गुरु श्री साईनाथ सरद बाबू जी की जय। मैं बाबा के बारे में बोलना चाहती हूँ। बाबा मतलब शिरडी में जब आए थे तो बाबा के सेवा में, बाबा वहाँ रह गए थे शिरडी में आकर, और बाबा की सेवा में ऐसा कोई भक्त नहीं था, सब बाबा को श्रद्धा करते थे। और बाबा सेवा के लिए कैसे किसी को बहुत दूर से अपने यहाँ बुला लेंगे ये पता नहीं था। पर हम अब्दुल बाबा के बारे में आप सभी जानते हैं। शिरडी जब जाते हैं ठीक चावड़ी के सामने अब्दुल बाबा की कुटिया वो नजर आती है आपको, तो वहाँ पे वो कैसे आए इसके बारे में कुछ बताती हूँ मैं आपको, जो बाबा की लीला में है। अब हम चाहते हैं बाबा के वो मुस्लिम भक्तों में सबसे ऊपर है वो बाबा। उनका जन्म नांदेड़ के तृप्ति गांव में हुआ था और वो बाबा की सेवा 33 साल तक लगातार करते थे। उनका जन्म 1871 में हुआ था और वो बहुत कम उम्र में ही वो अपने मुर्शिद मतलब वो सेवा में चले गए थे। एक अमीर बाबा थे, उनकी सेवा करते थे वो। तो वो उनकी उम्र उस समय 18-19 साल की थी। तो उस अमीर बाबा को बाबा ने 1889 में सपना दिया और कहा मैं तुम्हें 2 आम दे रहा हूँ, उस आम को तुम अपने चेले को देना और कहना कि वो शिरडी आए मेरे शरण में और मेरी सेवा में लगे। तो फिर बाबा उसको वो अमीर बाबा अपने शिरडी अब्दुल बाबा को बोलते हैं कि तुम अब शिरडी जाओ और वहाँ जाके साईं बाबा हैं उनके पास सेवा करो। वो शिरडी आ गए हैं तो बाबा बोलते हैं मेरा काबल वाला आया, मतलब मेरा कौवा आ गया है। बाबा बहुत खुश हो जाते हैं उसको देखकर और फिर वो बाबा की सेवा में लग जाता है। बाबा उसको काम दे देते हैं कि आप चावड़ी जाओ, चावड़ी में दिया जलाओ, द्वारका में जाओ, नंदा द्वीप सब जगह वो दिया जलाने तेल डालने का काम करते थे। अभी हम जो शिरडी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं नंदा द्वीप में दिया जल रहा है और द्वारका माई में वो वैसा नहीं था। वो बहुत टूटा फूटा सा जगह था और एक मिट्टी का गड्ढा था। तो वो जो हमारे अब्दुल बाबा हैं उस समय वो गड्ढे में दिया जलाते थे, गड्ढा खोदकर, और उसमें 20 कपड़े की पट्टी उसको गड्ढे को भरते थे। ऐसा नहीं था जैसे हम देख पाते हैं अभी। वो गड्ढे की पट्टी को ढककर जैसे सब मौसम से वो बचा सके और दिया में तेल डालते थे। बाबा उसको वो सेवा दिए और फिर वो बाबा उनको खाना भी नहीं देते थे, उसको दूर दूर रखते थे। तो बाबा तो स्वयं ही भिक्षा मांगते थे और उनको भी कहते तुम अपनी व्यवस्था करो। तो वो भी बाबा भिक्षा मांगते और एक चावड़ी के पास ही एक अस्तबल है, वो अस्तबल में ही निवास करते थे। इस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे थे। बाबा उसको बहुत प्यार करते थे। बाबा आस्ते आस्ते उसके भोजन की व्यवस्था करने लगे। बोले तुम्हारा तो मैं पालनहार हूँ, और उसकी मतलब खाने पीने की भी व्यवस्था बाबा भी करने लगे। और फिर उसके बाद वो बाबा की बहुत सेवा करने लगे और उनको ऐसा मतलब महसूस होने लगा बाबा को कि वो सब कुछ ही कर पाएंगे। वो अपने आप को एकदम बाबा के जो बाबा बोलते वही करते। बाबा के शिरडी में सफाई करना, बाबा के पैखाना सफा करना, कपड़े सफा करना, कपड़े धोना, सारा काम बाबा का करते थे। बाबा जैसा मतलब उससे जो बोलते और बाबा जो नहीं भी बोलते वो वैसा करते थे। तो बाबा बोलते ये तो मेरा भंगी है, क्योंकि वो शिरडी की पूरी सफाई करते। नाला वगैरह जो हम लोग देखते हैं अभी नहीं देख पाते हैं, पर उस समय वो टूटा फूटा गांव था तो वो पूरा सफाई करते, सारी जगह सफाई कर बाबा जहाँ जहाँ जाते इस तरह से वो कर। बाबा उसे बहुत प्यार करते, प्यार से मेरा भंगी कहते थे। इस तरह से वो अब्दुल बाबा थे। अब्दुल बाबा मतलब बाबा से इतना ही अटैचमेंट था। बाबा कुछ आगे बढ़ते वो उनके पहले सारा काम कर देते थे। चावड़ी सफा करना, द्वारका माई देखना, शिरडी की गलियों को सफा करना। बाबा लेडी बाग जाते हैं हम, लेडी बाग में जो बाग लगा हुआ वो बाबा का हाथों का ही है। तो लेडी बाग में बाबा जाते, एक 2 पेड़ है ठीक नंदा द्वीप के आसपास। बाबा 2 मटके बोलते पानी का लाने के लिए, और उस मटके से बाबा पानी चाहे वो मंत्र पढ़ते चाहे
आप बोलते, बाबा पानी छींटते थे उस समय। तो वो उस समय अब्दुल बाबा और साईं बाबा के अलावा वहाँ कोई नहीं रहता था, सिर्फ उन्हीं को परमिशन था जाने का। तो बाबा वहाँ रहते, बोलते ये मेरा तपो है, यहाँ मैं सबके दुख को दूर करता हूँ, अपने मतलब जब ये छींटे से सबको दुखों को वो दूर करते थे। बाबा ऐसा ही करते थे, मतलब बाबा वहाँ तब कर रहे हैं, बाबा बताते ही नहीं थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये अब्दुल बाबा ही जानते थे। और अब्दुल बाबा को बाबा कहते कि तुम कुरान का पाठ करो, तो अब्दुल बाबा हर समय कुरान का पाठ करते, बाबा उसे कुरान का आयतें करवाते थे। अब्दुल बाबा को एक कुरान ले लेते अपने हाथों में और बोलते ये पढ़ो। और अब्दुल बाबा क्या करते, जब बाबा कुछ बोलते, अब्दुल बाबा एक कॉपी, जैसे हम लोग भैया बोलते हैं ना हम सत्संग में, हम लोग कुछ नोट करते हैं, वैसे अब्दुल बाबा भी बाबा जो बोलते वो नोट करते कॉपी में और लिखते थे। वो कुरान का रातों रात पाठ करते, सारा रात बैठे रहते पैर दोनों मोड़कर। तो एक दिन उनकी आंखें लग गई, तो आंखें लगी तो बाबा बोलते हैं कि क्या हुआ, लात मारते हैं, क्या सो रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, दोनों हाथ उनके नींद आ गया। तो बाबा बोले क्या तुम चांद को देख रहे हो, तो वो कुछ चौंक के उठ जाते हैं। तो फिर सुबह होता है, जब वो हाथ अपना दोनों हाथ खोलते हैं, देखते हैं कि उसमें उसको चांद नजर आया। तो बाबा तब अब्दुल बाबा बोले मुझे चांद नजर आया। तो फिर वो बाबा कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा दिए बाबा। इस तरह से ही अब्दुल बाबा की भक्ति करते थे। बाबा की नजर में अब्दुल बाबा जब बाबा समाधि लिए, अब्दुल बाबा की समाधि की सेवा करते, फूल चढ़ाते, प्रसाद लगाते और बहुत भक्त आते। जो बाबा जब चले गए तो सब भक्त मायूस हो जाते, किंतु अब्दुल बाबा इतनी सेवा करते थे बाबा की, जो कुछ कष्ट होता है लोग बाबा को बोलते थे, तो जब वो अब्दुल बाबा को बोलते तो अब्दुल बाबा उनको वो कॉपी जो बाबा की बताई हुई थी वो बोलते और जो उसमें निकलता वही उत्तर देते। एक दिन क्या हुआ, सिख शिरडी के द्वारकामी के पास जल निगम, वहाँ जल का अभाव है, तो फिर जल जो कुआं था, कुआं में जल खारा था, तो जल पानी नहीं आ रहा, सबको तकलीफ हो रही थी। तो फिर बाबा से पूछे जल कैसे आएगा, तो वो फिर वो कॉपी जो बाबा की बोली हुई थी, लिखी थी, वो निकालते हैं, बोलते हैं और खोदो और 2 फीट खोदो। जैसे वो खोदा जाता है वैसे उसमें मीठा पानी निकलता है, सब बाबा के जय जयकार लगाते हैं। इस तरह अब्दुल बाबा बोलते जाते और सब उनका विश्वास करते जाते। और एक दिन एक गिरधरी वकील आया, वो बाप पूछा मेरा बेटा इंग्लैंड गया है, अभी तक तो आया नहीं। तो बोले आएगा। और वो क्या करते, उसी कॉपी को बोलते जो बाबा ने लिखवाई थी, वो उनकी वो कुरान थी, क्योंकि बाबा वो कुरान पढ़ना छोड़ दिए तो वो बाबा की लिखी हुई कुरान पढ़ते थे। उसमें बोलते तेरा बेटा आएगा, वो बेटा भी आया, अपनी पत्नी बच्चे को लेके आया। इस तरह वो भविष्य बढ़ता बोलने लगे और वो अपना माला जाप करते, बाबा की सेवा करते। इसी तरह वो बाबा की सेवा में लगे रहे। एक बार 1927 की बात है, बाबा को याद कर रहे थे, कुरान मतलब पढ़ रहे थे रात को। अचानक ही एक साला की दीवार है जहाँ पर राधा कृष्ण माई रहती थी, वो साला की दीवार गिरी, वो जब पूरा दब गए, इतनी दब गए कि पूरे मलबे के अंदर चले गए। लोगों ने सोचा वो नहीं बचेंगे, पर वो जैसे लगा बाबा ने उनको गोदी में उठाया और उनको एक खरोच भी नहीं आई। तो बाबा उनको बोले थे कि जैसे तुम मुझे सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ, तुम्हें मैं फूलों की तरह रखूंगा। और बाबा उनको बताए थे कि तुम तो राज करोगे, तुम्हारे शरीर को मैं सोने का बना दूंगा, तुम मिट्टी के हो मैं सोने बना दूंगा। वो महल में रहने लगे, बूटीवाड़ा में रहने लगे। आज उनकी जिंदगी बहुत बदल गई है। ये बाबा की सेवा से ही हुआ। बाबा जो कहते थे वो हुआ। बाबा कहते थे हमें, हम लोगों ने अवतार पढ़े हैं ना, 10 अवतार है नारायण के, वैसे ही बाबा ने कहा था मैं तो 10 अवतारों में से एक अवतार हूँ। और बाबा ने अब्दुल बाबा को ये भी कहा था कि हम जब बाबा थे उस समय अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश राज था, तो 9 अंग्रेज राज करेंगे। और ठीक 1947 में वो 9वां अंग्रेज थे जो लास्ट राज किए। उसके बाद हमारा देश स्वाधीन हो गया। ये बाबा जो बोले वही हुआ। ये बाबा की कृपा है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु